हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है कि वो अपने फॉर्म को कैसे भरें। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अपने फॉर्म को बीएससी नर्सिंग के किस प्रकार से भरना है अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से। अगर आपको कोई दिक्कत आती है मोबाइल फ़ोन से भरने में तो फिर आप ज़रूर अपने किसी साइबर वाली दुकान पे जा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकान वाले भी नहीं भर पाते हैं, तो आप उन्हें हमारा वीडियो दिखा दीजिएगा तो कंफर्म वो आपका फॉर्म फिल कर देंगे। तो पूरी जो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कितनी फीस लगने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर पाओगे आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे जो एडमिन है आप उसे मैसेज करना, यानी कि मैं। तो ठीक है, जैसे कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप हमारी कास्ट मेडिकल एकेडमी की जो वेबसाइट है वहाँ पर आ जाओ। ठीक है, क्या करो, कास्ट मेडिकल की एकेडमी की वेबसाइट पे आ जाओ। जैसे ही आप आओगे टॉप पे सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट यहाँ दिखेगी, आप उस पर जा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे जाना है। जैसे ही आप पोस्ट पे जाओगे, पोस्ट पे जाने के बाद आपको ये सबसे पहले मिलेगी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म कैसे बने, वही सेम थंबनेल जो आपने यूट्यूब पर देखा था, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जा सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी जानकारियाँ लिख करके आ जाएंगी। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है, कितनी फॉर्म की फीस लगेगी। जैसे कि आप यहाँ और यहाँ से भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि आप उस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। और ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, आप क्लास 12 पास होने चाहिए, या फिर आपने क्लास 12 का जस्ट अभी एग्जाम बोर्ड्स का दिया हो। मिनिमम जनरल कैटेगरी के जो मिनिमम मार्क्स है, परसेंटेज है, वो 50% होना चाहिए। और आप इस साल 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल के हो जाने चाहिए, या फिर आप इससे ऊपर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा बहुत बच्चों को डाउट ये रहता है कि मैं लड़का हूं, क्या मैं भर सकता हूं फॉर्म को? तो बिल्कुल, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखो, हाउ टू फिल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, इसमें यही लिखा हुआ है कि आप कैसे भर सकते हैं। आप चाहे तो ABBME की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके भर सकते हैं, या फिर हमारे दिखाए हुए स्टेप से भर सकते हैं। और टाइप ऑफ एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। आपका एग्जाम ड्यूरेशन जो 11 बजे से लेकर के 2:20 तक होगी, यानी कि 200 मिनट तक होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका MCQ बाइलिंगुअल होगा, और फुल सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है कि एप्लीकेशन आपका फॉर्म 25 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट आपकी 29 मई है, और एग्जाम डेट आपकी 14 जून है। और एडमिट कार्ड, देखो जब भी एडमिट कार्ड आएगा आपको इसी पेज पर यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। 5 जून तक एक एक्सपेक्टेड डेट है कि 5 जून तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और रिजल्ट आपको यहीं पर सारी चीजें शो होंगी। तो चलिए हम फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्राउचर डाउनलोड करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। ध्यान रहे, आपकी जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म आपकी 3000 रुपये है। और साथ ही साथ में अगर आप SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप हैं तो फिर आपकी जो फीस है वो 2000 रुपये है। ठीक है, और अगर आपको क्या कहते हैं, तो चलो फॉर्म को फिल करने के लिए फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कर देना। उससे पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई आप लाइक तो करो, साथ साथ में आपसे कोई फीस चार्ज तो कर नहीं रहे सिखाने का। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जहाँ पे एड्स आते हैं एड्स पे 1-2 बार क्लिक कर दो, इससे हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड आया तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। हम आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते हैं। तो देखो, अगर आप एक नए यूजर हो, क्या आप एक नए यूजर है, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, यहाँ पे आप BSc नर्सिंग 4 ईयर्स पे ही क्लिक करना, पोस्ट बेसिक पे मत करना। लेकिन अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रहे हो तो फिर आप जरूर यहाँ से लॉगिन करें। MSc वाले MSc नर्सिंग पे ही क्लिक करें, और रजिस्टर पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आप अपना नाम एज पर क्लास 10th, याद रखें कोई भी डिटेल आपको आधार कार्ड के हिसाब से नहीं देनी है, सारी डिटेल्स आपको क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही देनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको सबसे पहले कोर्स नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको अपना नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है तो मैं यहाँ पे सिद्धार्थ डाल दूंगा। ठीक है, और मिडल नेम अगर आपका है तो जरूर डालें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे मदर नेम डालना है। ठीक है, और उसके बाद अपने फादर्स नेम डालना है। ठीक है,
फादर्स नेम डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर डालना है, जैसे कि मोबाइल नंबर मेरा जो जनरली पब्लिक है ग्रुप में वो ये सेम है, तो कोई इसमें छिपाने वाली बात नहीं है। अपना जीमेल आईडी जरूर यहाँ पर डालें, जैसे मैंने अपनी काश मेडिकल अकेडमी की डायरेक्टली डाल दी। जेंडर आप अपना चूज कर ले, मेल या फीमेल, और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें, लाइक मैंने जैसे 29 सितंबर, मंथ 9 एंड ईयर 2003, ठीक है। और यहाँ पर सब कैटेगरी में आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अगर कोई आपके घर पर है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। नेशनल एनसीसी का अगर आपने कोर्स किया हुआ तो आप इस पर क्लिक करो। एक सर्विसमैन है अगर आप तो आप इस पर क्लिक कर दें। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आप यहाँ पे फिल कर दें। अगर आपके लिए इनमें से कोई भी क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ है तो आपको यहाँ पर कुछ क्रेडिट दिए जाते हैं, यानी कि आपकी थोड़ी सी यहाँ पे कम मार्क्स पे भी आपको हो जाता है। और यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, जो भी आपकी कैटेगरी हो, और रजिस्टर पे क्लिक कर दें जैसे। और यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी डालना पड़ेगा, क्या अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज शो करेगा कि भैया आपने ये जो डिटेल्स डाली है क्या वो सही है या फिर नहीं है। तो जैसे अगर आप वेरीफाई कर लो यहाँ पर आपकी डिटेल सही है कि नहीं है, जैसे ही आप वेरीफाई करोगे सबमिट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे यही लिख के आएगा मैंने इस पूर्वालोकन में मेरे द्वारा भरे गए सभी इंफॉर्मेशन की जांच कर ली है और इसकी पुष्टि करता हूँ, यानी कि इस पर आप कंफर्म पर क्लिक करके आप यही यहाँ पे बताओगे कि मैंने जो पीछे डिटेल्स डाली है वो सारी की सारी सही। इस बात को मैं कंफर्म बटन दबा करके कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे आप कंफर्म कर दें, क्योंकि आपकी डिटेल्स चेंज नहीं होंगी, तो एक एक चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से ही भरना, कोई भी दिक्कत कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक दिक्कत कर दी थी, मैंने अपना अल्टरनेट फोन नंबर और मोबाइल नंबर सेम डाल दिया था, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक नंबर अपना डाल देना है, अपने फादर का डाल देना है या मदर का डाल देना है, ठीक है। या फिर आपके पास दो नंबर हो तो दोनों आप अपना डाल सकते हो। जैसे ही मैंने अपने यहाँ पे दूसरा नंबर डाल दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम डालेंगे और सबमिट करेंगे तो थोड़ी सी देर प्रोसेसिंग करेगा, क्योंकि अभी जल्दी में ही फॉर्म आया है, इसका सर्वर थोड़ा सा लो चल रहा होगा, लोग फॉर्म फिल करने में लगे हुए होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। ये चीज़ नॉर्मल है, मेरे साथ भी हो रही है, आपके साथ भी होगी ये चीज़, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे सबमिट क्लिक करेंगे और ये सबमिट हो ही रहा है, तो हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा वेट। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि बीच में काफ़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, तो आप अभी पॉज कर लो, ठीक है। पॉज। जैसे ही आपका ये कंफर्म होगा, कंफर्म होने के बाद आपके फ़ोन पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे और फिर ये दोबारा से लोडिंग होगी, उसके बाद आपको एक नए पेज पर लेके जाएगा। कहाँ पर लेके जाएगा? एक नए पेज पर लेके जाएगा। तो वीडियो को मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ, फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर से मैं स्टॉप करूँगा, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो यहाँ पर ये तुरंत हो गया आपका, हमने पंजीकरण अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है। और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिया, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तब आपको आना है अपने लॉगिन पर। कहाँ पर? लॉगिन पर, ठीक है। आप बैक जाकर के लॉगिन आ सकते हो या फिर नीचे ही लॉगिन पर आप जाकर के क्लिक कर सकते हो। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके फोन पर आपके फोन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है और उसके बाद आपको पासवर्ड भी आपके फोन में के OTP के जरिए ही बता दिया गया होगा, तो वो OTP आपको डालना है, ठीक है। जैसे ही आप OTP, पासवर्ड, ये सारी चीजें डाल देंगे तो फिर आपका, और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? जैसे ही आप क्लिक करोगे लॉगिन पे क्लिक करना है। हाँ, इस बार अपनी मैंने डिटेल सही डाली थी तो इस बार लॉगिन हो गया है और यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। यानी कि आपको जो वहाँ पे पासवर्ड दिया गया था ना पहले, उस पासवर्ड को आप यहाँ पर चेंज करके आप कुछ भी अपना मन पसंदीदा पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना मन पसंदीदा जो पासवर्ड है वो डाल दिया, ठीक है। तो देखते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए और आपको पासवर्ड याद रहे, ठीक है। तो
आप अपना मनपसंद जो पासवर्ड है वो डाल करके यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देना। फिर से कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, पासवर्ड मैच नहीं कर रहे थे। और चेंज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये दोबारा से लोडिंग लेगा और आपके पासवर्ड को चेंज कर देगा। पुराने वाला जो भी एक अजीब सा पासवर्ड आया था उसको चेंज करके एक नया पासवर्ड बना देगा। अब यहाँ पर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली आ गया। अब अपना पासवर्ड को आप याद रखें। अब देखो, इसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे पे फीस ₹2000 दिया गया है, ठीक है। जैसे आप पे करेंगे आपकी जो फीस है वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक वेरिफिकेशन प्रो फार्मा दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, वेरिफिकेशन फार्मा। देखो यहाँ पर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी। लाइक मेरे में यहाँ पे 2000 का दिए रहा है, तो मुझे 2000 का पेमेंट करना पड़ेगा और मुझे फॉर्म को फिल करना नहीं एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो मैं इस चीज़ को स्किप करूँगा। देखो इस चीज़ के बाद आपको कोई भी ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, आप देखोगे ध्यान से, तो आपको एक 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग अपनी फोटो डालनी है और अपना एक बॉक्स पर सिग्नेचर कर करके और उसका फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू पेन का ही एकदम इस्तेमाल करें और अपने 2 बॉक्सेस ऐसे बना ले यहाँ पे जैसे बने हैं। उसमें एक साइड आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डाल के रखना है, एक साइड अपने राइट थंब इम्प्रेशन को डालना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पर कोई भी आप अपने बॉडी पार्ट्स का मार्क दे सकते हो, यानी कि आपको अगर पहचानना हो तो लोग किस चीज़ की मदद लेंगे, तो वहाँ पे आपके तिल वगैरह या कोई चोट का निशान, ऐसा कुछ घाव का निशान का ऑप्शन रहता है। आप उस पर क्लिक करके जैसे ही फिर फॉरवर्ड करेंगे आगे तो फिर आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो पूरा सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका जब भी एडमिशन कराना होगा उस टाइम पे आप एडमिट कार्ड अपना डाल सकते हैं, ठीक है। आगे कोई भी दिक्कत आती है आपको फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही होगी तो मैं पूरा फी पे करके एक बार दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना बता दूंगा। और ये जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये साइज़ वाला आप हमारी वेबसाइट पे जो क्लास मेडिकल अकेडमी पे आप आए थे और यहाँ पर आकर के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर एक नीचे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन फोटो रिसाइजर टूल करके। यहाँ पे फोटो रिसाइजर टूल, यहाँ पर जा करके जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको जितने भी साइज की फोटो चाहिए होगी, जैसे 50 KB की बोला था ना, तो क्या करना, आप यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपनी फोटो को अपलोड करना, यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करना और यहाँ पे आपको कितने साइज की चाहिए है उसको सिलेक्ट कर लेना। 5 KB, 50 KB, 200 KB जितना भी चाहिए वो रिसाइज पे क्लिक करना और वो इमेज आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। आप उसे यूज़ कर पाएंगे और कोई भी दिक्कत आती है आप